Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन सीख लिया था कि कन्वर्जन के कितने फॉर्मूले होते हैं, तीन। पहला फॉर्मूला होता है डेप्रीशिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस निकलेगा तो कैसे निकालेंगे, नेट निकलेगा तो कैसे निकालेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा होता है बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA, जिसका फॉर्मूला था नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम एक और फॉर्मूले से भी जानते हैं। उसका एक और फॉर्मूला भी होता है फीफा माइनस फीटा। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फिर मैंने आपको यह भी सिखा दिया था कि कैसे हम उन फॉर्मूलेस को कन्वर्ट करते हैं, उस फॉर्मूले इन कन्वर्जन की हेल्प से किसी भी फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज अब इन्हीं फॉर्मूले का अप्लाई करते हुए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल पहले से ही नोट कर दिए जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लंबी वीडियो देखने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जो कवर हो जाए, जिससे आप लोग को टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एग्जाम्पल 1 है, आपको दिया है GNP-MP। तो इस GNP-MP एक एग्रीगेट होता है 1000, डेप्रीशिएशन गिवन है 200, NIT गिवन है 100, NFIA गिवन है 50। आपको ये तीन एग्रीगेट्स निकालने हैं। क्या फाइंड करना है? NNP-MP, GDP-MP, GNP-FC। जो भी चीज फाइंड करना होता है बच्चों, जो भी चीज क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। जैसे सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट सोल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट क्या आएगा, NNP-MP। मुझे क्या निकालना है, NNP-MP इक्वल्स टू, अगर आप अपने क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक एग्रीगेट गिवन होगा। तो देखो कौन सा एग्रीगेट गिवन है, GNP-MP। तो जो फाइंड करना होता है उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन होता है उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। उसको कहां पे लिखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड। अब फॉर्मूला क्रिएट करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पे देखिए N है फर्स्ट, N इक्वल्स टू G। ठीक है, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस। तो बताओ क्या था फॉर्मूला, पीछे अपने पेज को टर्न कीजिए जहां पे आपने वो सारे कन्वर्जन्स रिकॉर्ड किए हैं। तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। अब आपको ग्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है, G ऑलरेडी है। तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा पार्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, और इधर भी क्या है दूसरा पार्ट, नेशनल प्रोडक्ट। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम टूल्स आ जाएंगे, NP NP, तो उसको चेंज नहीं करते। चेंज सिर्फ किसको करते हैं, जो अलग अलग हो। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट था N, यहाँ पे सेकंड पार्ट था G, दोनों अलग अलग थे, तभी कन्वर्जन लगाएंगे। अगर NP NP है तो दोनों तरफ इक्वल है, आपस में कट जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली तीसरा पार्ट क्या है, MP, और यहां भी क्या है तीसरा पार्ट MP, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसीलिए इनको कन्वर्ट नहीं करते। कन्वर्ट सिर्फ किसको करेंगे, अपोजिट वालों को। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया NNP MP का फॉर्मूला, इक्वल्स टू GNP MP माइनस डेप्रीशिएशन। बच्चों एग्रीगेट्स तो 8 ही होते हैं, लेकिन फॉर्मूले 80 बन सकते हैं, इसीलिए वो टूल्स याद करने हैं। तो NNP MP इक्वल्स टू GNP MP माइनस डेप्रीशिएशन। अब GNP MP की वैल्यू है कितनी, देखिए GNP MP की वैल्यू है 1000, माइनस क्या करना है, डेप्रीशिएशन। क्या डेप्रीशिएशन दिया है, हाँ सर 200। तो बताइए आंसर कितना आ गया, 800। है ना आसान? तो बस अब ऐसी, अब दूसरा आप ट्राई करोगे। सेकंड है GDP MP। सेकंड क्या है, GDP MP, और आपको एक एग्रीगेट गिवन है दैट इज GNP MP। अब बताइए कन्वर्ट किसको करेंगे, जो अब अलग होगा। पहला दोनों के फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट भी G है, इसका फर्स्ट पार्ट भी G है।
तो सेम है तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट देखिएगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है डीपी और यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है एनपी, तो ये कन्वर्ट होगा। तो बताओ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, क्या था फॉर्मूला याद है? ये रहा, इसीलिए मैंने लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए। क्या आएगा? माइनस एनएफआईए। तो आगे से आपको बस क्या लिखना देना है? माइनस एनएफआईए। तीसरा देखिए क्या है एमपी, और यहां भी क्या है एमपी। जब सेम होंगे दोनों तरफ के कन्वर्जन तब उसको चेंज नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो बताओ जीएनपी एमपी की वैल्यू कितनी है 1000 माइनस एनएफआईए गिवन है क्या? हाँ देखो लास्ट में गिवन है 50। तो इसको सॉल्व करके 1000 में से 50 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा आंसर? 950। आ गई बात समझ में? अब ऐसे ही आप तीसरा कैलकुलेट करोगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप क्या कैलकुलेट करके बताओगे जीएनपीएफसी, और उसका आंसर कितना आएगा 900। कितना आएगा बच्चों? 900। चले एग्जांपल 2 की तरफ चलिए। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, जीडीपीएफसी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रीशिएशन, सब्सिडी, क्या फाइंड करने को कह रहा है? एनडीपी एमपी। तो मैंने अभी अभी आपको बोला था जो भी फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एनडीपी एमपी। और आपको बोला था एक एग्रीगेट गिवन भी होगा। एक एग्रीगेट क्या होगा? गिवन होगा। कितना गिवन है वो? सॉरी पहले फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। जीडीपीएफसी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? जीडीपीएफसी। अब कन्वर्जन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कन्वर्जन। कन्वर्जन लगाने के लिए दोनों तरफ के एग्रीगेट्स के फर्स्ट पार्ट को देखना। इधर क्या है n, इधर क्या है g। सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ n को क्या बोलते थे? नेट इक्वल्स टू ग्रॉस। क्या था फॉर्मूला? माइनस डेप्रीशिएशन। देखा कन्वर्जन कितनी हेल्प करते हैं, और आपको कुछ याद नहीं करना है, बस वो 3 फॉर्मूले। अब दूसरा क्या है ध्यान से देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है तो कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा। थर्ड पार्ट देखो, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो बताओ मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या था? मार्केट प्राइस का फॉर्मूला था फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। आगे बात समझ में? तो जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी की वैल्यू कितनी है देख लो। जीडीपीएफसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 800 माइनस डेप्रीशिएशन। क्या डेप्रीशिएशन गिवन है? 200 प्लस एनआईटी। एनआईटी गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है? सर इसमें तो गिवन नहीं है। गिवन है बेटे, गिवन है। जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एनआईटी का आपको एक और फॉर्मूला लिखवाया था। एनआईटी का एक और फॉर्मूला लिखवाया था, कहां है? क्या लिखाया था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्वेश्चन में देखो आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है, आपको क्या भी गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है, आपको क्या भी गिवन है? सब्सिडी भी गिवन है। तो आप इसकी हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? एनआईटी की। तो एनआईटी का एक फॉर्मूला और क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? 300। सब्सिडी कितनी गिवन है? 100। सॉल्व करके कितना आ गया? 200। तो एनआईटी की वैल्यू कितनी रही होगी? 200। तो 800 में से 200 प्लस किया, 200 माइनस किया, तो मेरा आंसर क्या ही रहेगा? 800 ही रहेगा। क्लियर है बात? चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं और आपसे कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करने को कह रहा है? जीडीपीएफसी। तो फॉर्मूला बनाते हैं, जो कैलकुलेट करना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड जीडीपीएफसी, और कौन सा मुझे गिवन है? एनएनपीएफसी। कन्वर्जन लगा दें, अब तो इजी है। बताओ अब सबसे पहला पार्ट कौन सा है? जी। यहां पे कौन सा है? एन।
सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो फॉर्मूला लगेगा। बताओ जी को क्या बोलते थे, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट, क्या होता था, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रीशिएशन। आ गई बात समझ में। दूसरा था डीपी, दूसरा क्या है, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उधर है एनपी, ये और ये दोनों अलग हैं, फॉर्मूला लगेगा। क्या होता था डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए, और लास्ट में एफसी, एफसी सेम है तो कोई कन्वर्जन नहीं लगेगा। अब एनएनपी एफसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 850। क्या क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन गिवन है, गिवन है कितना, 40। एनएफआईए, अब एनएफआईए डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन देखो एनएफआईए का एक और फॉर्मूला होता था, अगर आप लोगों को, आप अपने नोट्स बना के सामने रखना, क्या था, फीफा माइनस फीटा, तो फीफा कितना है 100, फीटा कितना है 60, तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ गया 40, तो इसमें कितना रहेगा 40, एक बार प्लस 40 एक बार माइनस 40, तो आंसर मेरा कितना ही रहना है 850। आ गई बात समझ में। अब लग रहे ना बच्चों आसान, तो बस आसान ही होते, आपको बस एक बार अच्छे से इसकी प्रोसेस को समझना होता है। फोर्थ, फिर से आपको बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है और आपसे कौन सी इनकम निकालने को कह रहा है, डोमेस्टिक इनकम। अभी मैंने फिर सिखाया था डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट कौन सा होता है, एनडीपी एफसी। चलिए कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, आपको टाइम दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करो, ठीक है, आप कैलकुलेट करके दिखाइए। अब मुझे क्या निकालना है, एनडीपी एफसी, और मुझे गिवन कौन सा है, जीएनपी एमपी। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, दूसरा डीपी है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। क्लियर हो गया। अब जीएनपी एमपी की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दें, 600। अब डेप्रीशिएशन दिया है 30, डेप्रीशिएशन कितना दिया है बच्चों 30। फिर है एनएफआईए, एनएफआईए कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, तो फीफा है 80 फीटा है 20, तो माइनस का कितना आएगा 40, कितना आएगा बच्चों माइनस का 40, मतलब अगर हम ब्रैकेट में लिखें फीफा माइनस फीटा, यही तो होगा। ऐसे ही एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, कैसे निकलता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स वो कितना है 70 माइनस सब्सिडी 90, उसको सॉल्व करेंगे 600 माइनस 30, तो माइनस 40 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 630, कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 630। तो आया समझ में, बस वैल्यूज को रखना है, ये बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको कह रहा है नेशनल इनकम गिवन है, अब आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता क्या है, एनएनपी एफसी। क्या फाइंड करने को कह रहा है, डेप्रीशिएशन। देखो क्वेश्चन ने चालाकी कर दी, अब जब भी कुछ टूल्स के बारे में पूछेगा, जो कन्वर्जन के टूल्स थे कि इसकी वैल्यू बताओ, तो ना आपको क्वेश्चन में हमेशा दो एग्रीगेट गिवन होंगे। देखो एक क्या गिवन है नेशनल इनकम और एक क्या गिवन है जीडीपी एमपी, तभी ही हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप अब किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, चाहे एनएनपी एफसी को रख लो, चाहे जीडीपी एमपी को रख लो,
और उसके बाद फॉर्मूला क्रिएट करो। एक को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, एक को राइट हैंड साइड में, और फॉर्मूला क्रिएट कीजिए। ट्राई कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। चलो देखते हैं किसने कर पाए। ठीक है, देखते हैं कौन कर पाए। मैंने दोनों ही तरीके से कर दिया। मैंने आपसे क्या बोला था, किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड में रख लेना और किसी को भी कहां रख लेना, राइट हैंड साइड में। फिर वहां से मैंने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, एनपी इक्वल्स टू डीपी प्लस एनएफआईए, एफसी इक्वल्स टू एमपी माइनस एनआईटी। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख दी, और किसकी वैल्यू नहीं रखी, सिर्फ डेप्थ, क्योंकि वही तो कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया डेप्थ क्या है, 420। अगर कोई बच्चे कहते हैं सर हम जीडीपी एमपी लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, एनएनपी एफसी राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला में बस क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल्स टू की चीजें इधर आ गई उधर आ गई, और डेप्थ का आंसर एट द एंड क्या ही आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको नेशनल इनकम के जो 3 मेथड हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उनके बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास से। तो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।